हाँ जी, तो ये जो प्रश्न है हमारा, ये आपका आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, जिसमें आपको ये पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? अर्थात द कैबिनेट मिशन वाज़ सेंट टू इंडिया फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कह रहा है एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए अर्थात टू एस्टैब्लिश अ नेशनल गवर्नमेंट। दूसरा कह रहा है सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, टू वर्क आउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर अ ट्रांसफर ऑफ पावर। तीसरा कह रहा है पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को ब्यौरों पर काम करने के लिए अर्थात टू वर्क आउट ऑफ द डिटेल्स ऑफ जिन्नास डिमांड फॉर पाकिस्तान। आपके सामने ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं। केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड, केवल थर्ड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, कैबिनेट मिशन जो है कि भारत में 1946 में आई थी। ठीक बात है। अब तक आपने आंसर सोच लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए इस प्रश्न का हम विश्लेषण करते हैं आप सभी के लिए। तो जैसे कि कथन फर्स्ट क्या कह रहा था, कह रहा है कि एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए। देखिए ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि यद्यपि अगर कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव तो था, लेकिन मिशन का मूल और प्राथमिक जनादेश एक पूर्ण राष्ट्रीय सरकार स्थापना करना नहीं था। यह मुख्य रूप से अस्थायी व्यवस्था थी जब तक कि नया संविधान नहीं बन जाता है। तो यहाँ से आपको एक बात पता चल गया होगा कि अंतरिम सरकार की बात थी, न कि एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए था। ठीक बात है। दूसरा है कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। अगर इसे आप ध्यान से देखें तो ये एक सही बात है कि कैबिनेट मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य था, वो आपको अगर देखें तो मिशन में जो है कि आपको यही था कि एक भारतीय नेतृत्व को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता सौंपने के लिए एक संविधान सभा का ढांचा और संवैधानिक व्यवस्था तैयार किया जा सके। आपको पता ही होगा कि ये जो मिशन है, ये इसमें 3 लोग शामिल थे, पैथिक लॉरेंस, स्टार्टफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये भी कभी-कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपको पता चल गया कि दूसरा सही है, पहला गलत है। और जहाँ तक तीसरा, ये भी एक बोगस स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका से इसे कुछ लेना-देना नहीं है कि पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर हम देखें तो कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग द्वारा एक अलग संप्रभु पाकिस्तान की जो मांग थी, उसको स्पष्ट रूप से रिजेक्ट कर दिया था। इसके बजाय मिशन के भीतर ही प्रांतों के समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंस का एक जटिल विकल्प जो है कि पेश किया गया था। तो आपको पता चला कि तीसरा गलत है, पहला गलत है, दूसरा आपका करेक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2।